सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। प्रभु श्री राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, उठे लखन उनिश विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरु को सुलाकर सो गए थे। तो रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए और सकल सोच कर जाए नहाए। नित्य निभाए मुनि सिर नाए। तो नित्य क्रियाएं करके प्रभु जाकर के नहाए, फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बेताना। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कलप वृक्ष को भी लजा रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिहग नटत कलमोरा। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बागों के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। बेमल सलीलु सरस जब हो रंगा, जलखग कूंजत गुंजत भृंगा। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो रामई सुख देत।
जो रामाय सुख देतु मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। 14 चिताई पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मोदित मन। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। ते अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने वह पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। साथ में सीता जी के साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। और सरसमीप गिर जाग्रह सोहा, वरने न जाए देखे मन मोहा। सरोवर के पास गिरिराजी मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनो करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पही आई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछाई सब मृदुबेन। पूछाई सब मृदुबेन, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। हे सखी, तू इतनी प्रसन्न क्यों है? तो अब यहाँ से आगे की कथा का आनंद कल की कथा में लेंगे। अभी सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोलेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।